बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम पिछली वीडियो में वक्फ़ की अलामात के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिनमें से हमने 6 वक्फ़ की अलामात लिखी और सिर्फ 3 का बयान आपके साथ डिस्कस किया। 3 के बारे में आपको जो है ना वो रोशनास करवाया। बाकी 3 जो है वो हम इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद जो अलामात होंगी वो नेक्स्ट वीडियो में डिटेल के साथ आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी माशाल्लाह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो सबक नंबर 15A है, उन्वान तो उसका जो है ना वो है वक्फ़ की अलामतें, और उसमें ये है मीम, छोटा मीम जो होता है, ज़ा और सौद। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, ज़ाल लिखा हुआ है लेकिन ये ज़ाल नहीं, ज़ा है, ज़ा। ठीक है, इस तरह ज़ा। अब देखिए, आपको आगे बताते चलें कि जो मीम है यानी कि मीम वक्फ़े लाज़म, इसको क्या कहते हैं? वक्फ़े लाज़म। अब देखिए, कुरान पाक तो आप पढ़ते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सी जगहों पे ये वक्फ़ की अलामात आती हैं, लेकिन आप जानते नहीं होते उनके बारे में, तो आप कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हमने यहाँ पे रुकना है या नहीं रुकना, यहाँ पे क्या क़ायदा है, क्या क़ानून है। तो इस तरह अगर आप ये सीख लेंगे इस वीडियो में, इस चीज़ के बारे में जो है ना वो जान लेंगे, तो आपके लिए बहुत आसानी होगी माशाल्लाह। तो जो है ना वो हमने ये सूरह मरियम की आयत नंबर 16 यहाँ पे लिखी है। ये जो हम मतलब आयात वगैरह लिखते हैं, ये तलफ़ुज़ के लिए नहीं, सिर्फ आपकी आसानी के लिए। तो एग्जांपल्स अगर ना भी हों, मतलब ये आयात वगैरह अगर ना भी हों, तो ये सिर्फ अलामात ही काफ़ी हैं, और इनका बताना ही, जानना ही जो है ना वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कि मतलब आप इनके बारे में अगर जान ले, तो फिर ये जहाँ पे भी कुरान पाक के जिस पारे में, जिस आयत में भी आ जाए, तो आप वहाँ पे ये कानून लागू कर सकें। ठीक है, तो हमने आपकी आसानी के लिए ये मीम वक्फ़े लाज़म की एग्जाम्पल भी लिखी है। अब देखिए, यहाँ पे है वज़्कुर फ़िल किताबि मरियम इज़, या मरियम। ठीक है, यहाँ पे हमने वक्फ़ करना है। ठीक है, यहाँ पे हमने लाजमी वक्फ़ करना है, यहाँ पे हमें रुकना पड़ेगा क्योंकि ये वक्फ़े लाजम है, यानी कि कंपल्सरी स्टॉप होगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद है ज़ा। नेक्स्ट हमारी कौन सी है अलामत? ज़ा। इसको हम अरबी में वक्फ़े मुजव्वज़ भी कहते हैं, वैसे हम इसको वक्फ़े मजूज़ भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रुकना जो है ना वो नहीं चाहिए, मतलब आप मतलब आगे चलते जाएं, यहाँ पे रुकें ना। हाँ, इस शर्त पे कि अगर आपका सांस टूट जाए तो आप रुक सकते हैं, कोई गुनाह नहीं है, लेकिन यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए वक्फ़े मुजव्वज़ पे, यानी कि वक्फ़े मजूज़ पे। ज़ात जहाँ कहीं भी आ जाए वहाँ पे आप रुकेंगे नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम अपनी जो है ना वो नेक्स्ट अलामत की तरफ, वो है सौद। ठीक है, इसको अरबी में वक्फ़े मरखस या वैसे इसको वक्फ़े मरखस कह लेते हैं। ठीक है, तो वक्फ़े मरखस जो है इस पे भी रुकना नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आप पढ़ रहे हैं, आप थक गए हैं, तो आपका सांस टूट गया, तो तब आप रुक सकते हैं, अदरवाइज जो है ना वो आप इस पे रुकें नहीं। ये दोनों तकरीबन सेम ही है, इन पे रुकना नहीं है, आप आगे मसलसल पढ़ते जाएं। ठीक है, तो आप जो है ना वो अब आपको अच्छे तरीके से इनकी समझ आ गई होगी। तो वक्फ़े मुजव्वज़ और मरखस की मिसालें आप कुरान पाक से ढूंढेंगे। वक्फ़े मुजव्वज़ का आपको बता देते हैं कि सूरह कहफ की आयत नंबर 24 देख लें, उसमें जो है ना वो आपको ज़ा जो है ना वक्फ़े मुजव्वज़ नज़र आ जाएगी, वहाँ पे आप जो है ना उसको देख लें। तो वक्फ़े मरखस की भी आपने मिसाल ढूंढनी है, ताकि आपको जो है ना वो आपका होमवर्क टाइप होता है ये, आपको जो है ना वो अच्छे तरीके से समझ आ जाए, प्रैक्टिस हो जाए, और आप जो है ना वो कहते हैं ना कि जितनी देर तक मेहनत नहीं करेंगे, तो जितनी मर्ज़ी वीडियोस आप देख ले हमारी बनी हुई, जितना मर्ज़ी लेसन सुन ले, जितनी देर तक आप मश्क नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आप जो है ना वो सीख नहीं सकेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको और मुझे जो है ना हमारे इल्म व अमल में इजाफ़ा फ़रमाए, और कुरान पाक को सही से सही और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, कायदे कवानीन तलफ़ुज़ के साथ, तजवीद के साथ। ठीक है, माशाल्लाह। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।